एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें हम सबसे पहले हमारी जनजाति है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनजाति है भील जनजाति। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हम राजस्थान में जनजातियों के बारे में हम पढ़ें तो राजस्थान की सभी जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जो जनजाति है वो हमारी भील जनजाति है। और इसका निवास स्थान हम देखें तो ये राजस्थान में जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी अरावली के क्षेत्रों में यह जनजाति विशेष रूप से निवास करती है। इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं तो इसका उल्लेख वाल्मीकि, कालिदास, भारवी और भवभूत इन सभी ने इसे अपने रामायण, रघुवंश, उत्तर रामचरित में इनका वर्णन किया है। पहले भील भारत में हिमालय की तलहटी में ही निवास करते थे, लेकिन अब विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है और अरावली पर्वत की घाटियों में भी ये जो जनजाति है वो निवास करती है। हम राजस्थान में इसकी निवास स्थान के बारे में या फिर इसकी जनसंख्या के बारे में हम देखें तो राजस्थान में यह जनजाति प्राय सभी जिलों में निवास करती है। राजस्थान में इसकी संख्या करीब 10 लाख है। इसकी जनसंख्या के बारे में हम देखते हैं तो राजस्थान में भील जो जनजाति है करीब 10 लाख इनकी संख्या है। 10 लाख इन भील लोगों की राजस्थान में यहाँ पर इनकी संख्या है। इसके अलावा समग्र जनसंख्या का 5% भील निवास राजस्थान में भील निवास करते हैं। और राजस्थान के लगभग सभी जिलों में मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में यह जनजाति निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। इसके अलावा भी हम देखें तो जोधपुर और भीलवाड़ा, इन सभी राज्यों में भील जनजाति निवास करती है। इसकी कुल संख्या है राजस्थान में 10 लाख और संपूर्ण राजस्थान की जनसंख्या का 5% भील जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। उसके बाद में हम देखें तो राजस्थान में यह जो भील जनजाति है वह अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में निवास करती है। और अरावली की पहाड़ियों में जहाँ पर भूमि बिल्कुल उबड़-खाबड़ है वहाँ पे कृषि के लिए समतल भूमि का अभाव है, लेकिन कुछ जगह पर जहाँ पर कृषि कार्य सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि कार्य किया जा सकता है, उन पहाड़ी ढालों पर ये जो भील जनजाति है वो सीढ़ीदार खेत बनाकर या फिर पहाड़ी ढालों में स्थानांतरित रूप से यह कृषि करती है। और भील जनजाति के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे वालरा कृषि कहा जाता है। वालरा मतलब भीलों के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उस स्थानांतरित कृषि को वालरा कृषि कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो आदिवासी जो जनजाति है, आदिवासी जो भील जनजाति है, उनके जीवन का मुख्य आधार ही क्या होता है? वन होते हैं। ये वनों में निवास करते हैं और वनों से प्राप्त उत्पाद का ही ये अपने जीवन में उपयोग करते हैं। ये वनों में रहते हैं, वनों से प्राप्त लकड़ियों से, घास फूस से, पत्तियों से, इनसे ही अपने मकान बनाते हैं। इसके अलावा इनसे प्राप्त उत्पादों से ही ये अपना भोजन भी इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा इनको वनों से ही गोंद, लकड़ी, कत्था, लाख आदि वस्तुएं भी प्राप्त होती है। मतलब इनका जो जनजीवन है विशेष रूप से वनों पर ही आधारित होता है। उसके बाद हम देखें भीलों के मकान के बारे में देखते हैं। अगला है भीलों के मकान। अगला पॉइंट अपना भीलों के मकान। तो देखिए, भील जो जनजाति है वो विशेष रूप से जंगलों में निवास करती है और जंगलों से प्राप्त लकड़ी है, घास फूस, पेड़ों की पत्तियां, इनके द्वारा ही इनके मकान बने हुए होते हैं। मतलब इन वातावरण पर इनका यह जो पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। और कच्ची दीवारों पर बांस की लकड़ियों के या फिर पत्ते बिछाकर ये अपनी उनकी छत बनाते हैं, छत तैयार करते हैं। और घर के चारों ओर ये अपने घर के चारों ओर कांटों की एक बड़ी बाड़ बनाते हैं ताकि ये जंगली जानवरों से अपनी रक्षा
कर सके, मतलब अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए, अपने घर की सुरक्षा करने के लिए अपने घर के चारों ओर ये लकड़ी की कांटों की बाड़ लगाते हैं। और उसके बाद हम देखें तो इनकी 8 और 10 मकानों का एक समूह होता है, उसे हम फला कहते हैं, उसे ये लोग फला कहते हैं। 8-10 मकानों के समूह को, 8-10 मकानों के समूह को फला कहा जाता है, फला कहा जाता है। और 4 या 6 फले मिलकर पाल कहलाते हैं, 4 या 6 फले मिलकर पाल कहलाते हैं। और इनके जो घर होते हैं या फिर इनके जो मकान होते हैं, इनके बिलों के मकान को टापरा कहा जाता है, या कू या टापरा इनके मकानों को कहा जाता है। इनके 8 या 10 मकान मिलकर फला कहलाते हैं और 4 या 6 फले मिलकर पाल कहलाते हैं। और इनके जो मकान होते हैं वो कच्ची दीवार से निर्मित होते हैं और कच्ची दीवार के ऊपर वनों से प्राप्त लकड़ी या फिर पत्तों से ये अपनी छत बनाते हैं। उसके बाद हम मकान के बाद हम इनके भोजन की बात करते हैं। बिलों के मकानों के बाद हम बिलों के भोजन की बात करते हैं। तो पहले जैसे मैंने बताया कि इनका पूरा जनजीवन किन पर आधारित है, वनों पर आधारित है। वनों से प्राप्त लकड़ी से ही ये अपना आर्थिक क्रियाएं करते हैं, अपने मकान बनाते हैं और वनों से प्राप्त उत्पाद से ही ये अपना भोजन तैयार भी करते हैं। और वनों में ही ये लोग आखेट कर जो कुछ जीव जंतुओं का शिकार भी करते हैं और उनसे प्राप्त मांस का भी ये प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद हम देखें तो जो भील जो जनजाति होती है, सबसे बड़ी बात यह है कि चाय के बड़े शौकीन होते हैं। भील जो लोग होते हैं वो चाय के बड़े ही शौकीन होते हैं, इनको चाय पीना बहुत ही पसंद होता है। ठीक है, इसके अलावा भीलों में जंगलों में जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और इसके मांस का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनमें गाय के मांस का प्रयोग करना वर्जित है। गाय के मांस का ये प्रयोग नहीं करते हैं, गाय के मांस का प्रयोग ये लोग नहीं करते हैं, लेकिन भैंस के मांस का प्रयोग ये लोग आसानी से करते हैं। इस प्रकार से ये लोग कुछ मांसाहारी भी होते हैं और कुछ शाकाहारी भी होते हैं। अब भोजन के बाद हम इनके वस्त्रों की बात करते हैं। अगला इनका हमारा टॉपिक है भीलों के वस्त्र। तो देखिए, भील जो लोग हैं वो जंगलों में निवास करते हैं, उष्णकटिबंधीय वातावरण में निवास करते हैं। अधिकतर इनके जो छोटे बच्चे हैं वो नग्न अवस्था में घूमते हैं, लेकिन इनके जो पुरुष और महिलाएँ हैं, इनके जो पुरुष हैं वो विशेष अवसरों पर घुटनों तक धोती, भगतरी और सिर पर फेटा पहनते हैं। मतलब विशेष अवसरों पर ये लोग धोती पहनते हैं, भुगतरी पहनते हैं और सिर पर फेटा बांधते हैं। और इनकी जो विवाहित महिलाएं हैं, इनकी विवाहित महिलाएं घाघरा, ओढ़नी और कांचली कुर्ती ये लोग इनकी महिलाएं हैं वो पहनती हैं। इसके अलावा भील सिर पर साफा पहनते हैं। इनको साफा पहनने का बड़ा ही शौक़ होता है और उस पर रंगीन पट्टी भी बांध लेते हैं, जिसे जाड़िया कहते हैं। मतलब ये जो लोग होते हैं, भील जो पुरुष होते हैं, वो सिर पर साफा पहनते हैं, उस साफे के ऊपर रंगीन पट्टी लगी होती है जिसे जायड़ा कहा जाता है। मतलब ये हो गया इनका वस्त्र। अब वस्त्र के बाद हम इनके बर्तन और इनके यातायात के साधनों की हम बात करें तो भील जंगलों में निवास करते हैं। इनके पास पूरी सुख सुविधाएं नहीं होती है। उनके पास कुछ सीमित ही साधन होते हैं, सीमित ही उनके पास बर्तन होते हैं और ये उनके पास एक तांबे का या फिर एल्यूमिनियम का एक कटोरा होता है, जिसमें सारे समूह के जो परिवार के जो लोग हैं उसी बर्तन में अपना भोजन करते हैं। और उनके पास पानी पीने के लिए मिट्टी का एक घड़ा होता है। तो इनके पास बहुत ही सीमित मात्रा में इनके पास बर्तन होते हैं। उसके बाद हम देखें कि जो भील जो लोग होते हैं बड़े ही साहसी होते हैं, बड़े ही बहादुर होते हैं और विकट परिस्थितियों में अपना बहुत ही साहस से अपना काम लेते हैं और जंगली जानवरों को भी बड़ी मुसीबत से इनका सामना करते हैं, उनका शिकार करते हैं। फिर उसके बाद देखें तो ये जो वनों से प्राप्त जो बांस की जो लकड़ी होती है उससे ये अपने तीर बनाते हैं और उनके तीर के आगे का जो हिस्सा होता है वह उसके ऊपर लोहे की परत बनी हुई होती है। उसके बाद हम देखें तो ये तीर का जो प्रयोग है वो विशेष परिस्थितियों में या फिर युद्ध के समय करते हैं या फिर जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए ये लोग अपने तीर कमान का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम इसके सामाजिक संगठन की बात करें, भीलों का हम सामाजिक संगठन देखें तो भील जो लोग हैं बड़े स्नेह से और बड़े समूह में ये लोग रहना पसंद करते हैं। इनका जो मुखिया होता है, इनका समाज का जो मुखिया होता है उसे गमिती कहा जाता है। गमिती
इनके समाज के मुखिया को गमिती कहा जाता है। समाज का मुखिया, भीलों के समाज का मुखिया होता है, उसे गमिती कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें इनके सामाजिक संस्कार की, तो भीलों में विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदुओं की तरह ही इनके जो हिंदुओं की जैसे इनकी जो परंपरा होती है वैसी परंपरा ही इनकी होती है। इनके हिंदुओं के समान ही इनके विवाह होते हैं, और विवाह में भी ये लोग जब भी इनका मृत्यु भोज होता है, मतलब परिवार को सदस्य की मृत्यु होती है, तो हिंदुओं के समान ही ये लोग मृत्यु भोज भी करते हैं। उनके सारे रीति रिवाज उनके समाज के सारे जो रीति रिवाज है वो हिंदू समाज की तरह ही होते हैं। ठीक है। और ये लोग देवी देवताओं में भी विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार से यह है इनका सामाजिक संगठन। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने भीलों का जो पूरा सामाजिक संगठन है, उनका भोजन है, उनका रहन सहन, उनके मकान, उनका निवास स्थान, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।